जाती है तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, भाभी भैया मैं, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। सबसे बड़ी मैं थी, तो रोज़ हर बात पर मुझे सुनना पड़ता था। और एक पता नहीं अचानक से क्या बात हुई, किसी खाने को लेकर टेंशन के, तुम जिंदगी भर यही रहोगी या तो तुम शादी करके निकल जाओ यहाँ से, या फिर तब मेरा एज भी नहीं था शादी का, मुझे लगता नहीं था कि निकलती मुझे शादी करनी चाहिए। मुझे कहा मुझे जॉब करनी चाहिए, लेकिन मेरी टीचिंग जॉब को भी छुड़वा दिया गया था। मतलब गांव में कहते हैं ना कि बहुत छोटे से गांव से थी, तो वहाँ जॉब से बिलोंग करते हैं मैम? अलीगढ़ से। अच्छा, अलीगढ़ से हैं। तो वहाँ जॉब अलाउ नहीं होता, फिर भी टीचिंग की जॉब थी। लेकिन अड़ोसी पड़ोसी कहते हैं ना कि सबसे पहले सीसीटीवी कैमरा वही होते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो उन्होंने जाकर कंप्लेन की कि आपकी बहन ना उनके पेरेंट्स से बात, अब भाई आप टीचिंग जॉब कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात करोगे। उन लोगों ने मेरी जॉब छुड़वाई, बहुत दुख हुआ कि टीचिंग जॉब छुड़वा दी। और प्रिंसिपल आके बोले कि बेटा जॉब क्यों छुड़वा दी? उन्होंने कहा नहीं, हमारे घर की बहनें जॉब नहीं करेगी। पापा नहीं थे तो जोर भी नहीं चल सकता, भाई पे भाभी पे तो नहीं चल सकता। बिल्कुल सही बात है। बहुत कष्टों से भरा आपका बचपन गुजरा है। हाँ, तो घर में भी ट्यूशन पढ़ाने में भी प्रॉब्लम होने लगी, तुम यहाँ मत बैठो, ये मत करो, वो मत करो। तो एक कहते ना सर के ऊपर से ना घड़ा भर गया था, रोज लड़ाइयाँ रोज लड़ाइयाँ। मैंने कहा इससे अच्छा मैं यहाँ से चली जाती। बोले बिल्कुल चली जाओ। मतलब उस टाइम किसी ने ये नहीं सोचा कि इतनी रात में ये कहाँ जाएगी, कहाँ नहीं जाएगी। तो वो 400 रुपये मेरे हाथ में, और मैं यूपी से दिल्ली मेरठ गुड़गांव पता नहीं कौन सी बस में बैठी हूँ, मुझे नहीं पता मुझे कहाँ जाना है। 2 दिन घर छोड़कर आप बेसिकली निकल गए? जी। 4 मेरे पास ड्रेस थी, वो सूट, और 400 रुपये वो टाइम, और आधी रात बारिश, समझ नहीं आता मुझे कहाँ जाना है। मैंने 2 दिन और रात बस में सफ़र किया था, मुझे कुछ नहीं पता था। आज आपके घर वाले आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं? नहीं, अब कांटेक्ट किया था, लेकिन दिमाग में सबके वही चीज़ें हैं कि वो पहले वाली बात तो नहीं रह पाएगी। और क्या बोलूँ मैं, ना ही बोलूँ तो अच्छा है क्योंकि नहीं चाहती। देखो माँ बाप हैं, पापा नहीं है, भाई भाभी हैं, क्यों किसी के बारे में कुछ बोलना। ठीक है, जो उन्होंने किया, हो सकता है सिचुएशन उसकी वैसी रही हो, नहीं संभाल पा रहा हो और नहीं बोल पा रहा था इनडायरेक्टली, तो डायरेक्टली नहीं बोल पा रहा था, इनडायरेक्टली ये चीज़ें मेरे साथ हुई। और जो होता है अच्छे के लिए होता है, और आज मैं यहाँ हूँ तो सिर्फ इसी। सर से मुलाकात किस, मतलब क्या कुछ रहा ये लव स्टोरी के पीछे का राज? सर ने मतलब अकाउंट वही बताया, जैसे बैंक अकाउंट ओपन नहीं हो रहा था, उन्होंने कहा कि मैं सब हेल्प करूंगा, आप टेंशन मत लो। उन्होंने अकाउंट ओपन कराया। फिर जैसे कुछ लड़के करते ना शादी के लिए प्रपोज करना, तो उनका ये नहीं था कि मैं तुमसे प्यार कर, डायरेक्ट उन्होंने बोला मुझे शादी करनी है। वाह, तुम ग्रेट। मतलब अब लेकिन मैं उस टाइम डर गई थी कि आए दिन रोज प्रपोजल आते थे लड़कों के, जानते हैं दिल्ली गुड़गांव में यूपी की लड़कियां आती है तो थोड़ा सा डर लगता है ना कि हाँ यहाँ कैसे एडजस्ट करेंगे, मैनेज करना मुश्किल हो रहा था। मैं रोज रोती हुई एचआर के पास पहुंच जाती थी, मैम आज इसने बोल दिया, आज इसने बोल दिया। कह रही दिमाग से यहाँ से खोलो, यहाँ से निकालो, ये लड़के यहाँ पर ऐसे ही करते हैं और किसी से बात नहीं करनी, अपने काम पे फोकस करो। फिर इन्होंने जब शादी के लिए प्रपोज किया, मैं और डर गई थी अब यहाँ क्या होगा। फिर मेरी फ्रेंड ने मुझे समझाई, सारे लड़के प्यार के लिए प्रपोज करते हैं, जब शादी की बात आती है तो छोड़ देते हैं, लेकिन ये पहला लड़का है गुंजन जिसने तुम्हें शादी के लिए डायरेक्ट पूछा है। एक दिन मिलो, जाओ, घूमो, तुम्हें अच्छा लगे तब डिसीजन लो। घूमी, मिली, मतलब वो फीलिंग नहीं आई कि मतलब कोई इंसान मतलब इतना अच्छा भी हो सकता है। मतलब मेरे साथ तो इतना कुछ हुआ है, मैं बोल भी नहीं पाऊंगी, बट वो जैसे टच करना, दूर रहना, मतलब एक रिस्पेक्ट होती है ना, वो उन्होंने मुझे दी थी। तो वो यहाँ सब जगह है और हमेशा रहेगी। फिर जब शादी की बात हुई और हमने बहुत जल्दी 6 मंथ के अंदर हमने शादी भी कर ली। मैम आपकी जर्नी इतनी डिफ़िकल्ट रही है, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ों से आप गुजर कर इस मकाम पर पहुंची हैं, और आपने बताया कि इसके पीछे आपके हस्बैंड का हाथ है, जो कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आजकल के ज़माने में हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते हैं, और करते भी हैं तो उनका कहना होता है कि इक्वल खर्चा चलाओ, इक्वल सारी चीज़ें मैनेज करो। तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप अपने हस्बैंड को प्लीज़ यहाँ इन्वाइट करें। जी बिल्कुल। सर, किस तरीके से मैम की इस जर्नी में आपने सपोर्ट किया है? मैम ने हम सबको बताया, हमारे दर्शकों को बताया, तो आपको कैसा लगता है मैम को इस मुकाम पर पहुँच कर देखते हुए? अच्छा लगता है और फुल सपोर्ट है इस चीज़ के लिए जी। और यही चाहूँगा कि अभी जैसे आगे बढ़ रही है, इन फ्यूचर और आगे बढ़े जी, और अच्छा ग्रो करे। और किस तरीके से देखते हैं कि मैम इतने कॉमेडी वीडियोस बनाती हैं, फैमिली किस तरीके से देखती है? दोनों चीज़ मैनेज हो जाती है। जो टाइम वीडियोस का होता है उसमें वीडियोस में फोकस करना जी, फिर बच्चों को संभालना। मैम को कभी ऑफर मिलता है बिग बॉस से तो आप जाने देंगे? हाँ जी, बिल्कुल जाने देंगे। बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल जी। मैं भी चाहूँगी आपको कि बिग बॉस में मैं आपको देख पाऊँ। अगर मौका मिला जरूर जाऊँगी। हाँ,
बच्चों को छोड़ने का दुख होगा, लेकिन उन्हीं के लिए करना है तो जाना पड़ेगा। मैं आपके दोनों छोटे बच्चों को भी यहाँ बुलाना चाहती हूँ, प्लीज़ यहाँ पर 2 मिनट के लिए आ जाए। अच्छा, बच्चों आपको कैसे लगता है मम्मी को देख के? अच्छा, अच्छा लगता है? कितना अच्छा लगता है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगता है। आपको कैसा लगता है? मुझे पापा और मम्मा पसंद है, पापा मम्मी पसंद है। कितना पसंद है? बहुत ज़्यादा। आपको कितना मजा आता है ये करते हुए? बहुत मज़ा आता है। बस वही है कि पहले इतनी मतलब लिपसिंग और ये एक्टिंग नहीं आती थी। जी। धीरे धीरे वीडियोस देख के फिर इसने गुंजन ने भी सिखाया मेरे को। सीखना पड़ा है बेसिकली आपको ये सारी चीज़। सिखाया बहुत बड़ी बात है, मतलब कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को ये बोले कि आपने सिखाया। बिल्कुल बिल्कुल मतलब सही कोई बात credit नहीं देता आज। है। बिल्कुल सही बात है। आपकी मदर इन लॉ और फादर इन लॉ का क्या रिएक्शन रहा ये कॉमेडी वगैरह आपकी वीडियोस देखने के बाद? देखिए, पापा की बात करूँ तो मुझे दोनों जगह पापा का प्यार नहीं मिला। इधर ओह। इनके भी हस्बैंड के भी पापा नहीं है और मेरे भी Sorry. पापा नहीं थे। ओके। तो मदर इन लॉ बहुत अच्छा लगता है उनको, और मेरे घर में ऐसे कोई ऑब्जेक्शन, मतलब इन लॉज मेरे बहुत अच्छे हैं, मतलब कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उनको, ये है कि आप बनाओ, क्योंकि मर्यादा में रहकर वीडियोस बनाना कोई हाँ गलत काम बिल्कुल, नहीं है। आपकी सारी वीडियो सूट साड़ी में होती है। कमेंट्स हम देखते हैं कि लोग पूछते हैं आपसे कि आपकी सूट साड़ी कहाँ से आती है। मैं भी जानना चाहती हूँ कहाँ से लेती हैं आप इतनी प्यारी प्यारी? सूट साड़ी हम लोग कोलैबोरेशन प्रमोशंस करते हैं तो हमें हाँ। यहीं से मिलता है, और कभी मार्केट से भी ले लेती हूँ। हालांकि मैं पहले कभी नहीं कर पाती थी इतना कि मैं खरीद पाऊँ, क्योंकि मेरा शुरू से है कि ना मैं हस्बैंड के ऊपर बर्डन डालना चाहती, ना जी। अपने घर वालों के ऊपर। जी। तो अब जो घर वाले हैं वो सिर्फ मेरे ससुराल वाले हैं, मायके से मेरा रिश्ता नहीं है, सीधी बात ये है। जी। मतलब अगर आप बोले कि मायके में कौन है, तो मेरे मायके में कोई नहीं, मैं आज भी ये बोलती हूँ। इतना माहौल जो है टॉक्सिक सा हो गया है, आप थोड़ा इमोशनल भी फील कर रही हैं, तो एक छोटा सा मैं आपसे एक गेम खेलना चाहूँगी। पहले मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, मैं द गुंजन वाशने से बात कर रही हूँ या फिर द हाउसवाइफ से? आप एक हाउसवाइफ से बात कर रही हैं, क्योंकि मैं हाउसवाइफ ही हूँ। गुंजन मेरा नाम लोग अब पहचानेंगे, फजीता से ही मेरा नाम है और जी। फजीता ही मुझे लोग बोलते हैं, बट नाम मेरा बाद में आया। अब लोग जानते हैं कि मैं गुंजन हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे हमेशा फजीता का ही टैग दिया गया है। बिल्कुल। हाँ, मैं हाउसवाइफ हूँ, मुझे गर्व है अपने हाउसवाइफ होने पर कि मैं घर में रहकर भी अपने बच्चों के लिए कुछ कर पा रही हूँ आज। तो एक हाउसवाइफ तो इस हाउसवाइफ से मैं इस हाउसवाइफ के साथ एक गेम खेलना चाहूँगी। 1 वर्ड आंसर होगा। हाउसवाइफ की तनख्वाह क्या होती है, प्रेम या सम्मान? दोनों ही चाहिए होता है। घर में खाना सबसे ज्यादा किस चीज को लेकर बनता है? क्या सबसे ज्यादा पसंद है आपके हस्बैंड को? मेरे हस्बैंड मेरे बच्चों को घर खाना जैसे रोटी और पनीर बहुत ज़्यादा पसंद है, और एक है सूजी का चीला, जो आप कभी भी बना के दो वो रेडी हो जाते हैं खाने। अच्छा, घर में सबसे ज्यादा किस चीज की कमी लगती है आपको? मुझे घर की ही कमी लगती है। सच बताऊँ ना, मेरे पास मैं किराए पर रह के बहुत परेशान हो गई हूँ। अब मुझे घर में कमी ही घर की लगती है। मुझे अपना घर चाहिए, मैं किराए का घर, मतलब मुझे लगता है कि मैं इतना कुछ कर दूं अपने हस्बैंड और अपने बच्चों के लिए कि मेरा बर्डन किसी पे ना पड़े, और मैं अपने बच्चों को वो घर दूं जो चीज़ मैंने बचपन से देखी है ना, वो मेरे बच्चे कभी ना देखें। जी। आपके घर में सबसे ज्यादा कौन सी डिश बनती है? सबसे ज़्यादा सूजी का चीला, बहुत ज़्यादा। घर में कौन सा काम सबसे ज्यादा समय लेता है? मेरे को सफाई, बहुत ज़्यादा भूत है सफाई का। अगर आपको एक दिन के लिए घर के काम से फुर्सत मिले तो आप सबसे पहले कहाँ जाएंगी? घर के काम से फुर्सत मिले, बच्चों और हस्बैंड को लेकर सुकून भरी लॉन्ग ट्रिप पे जाना चाहूँगी। ओके। अगर घर के काम में आप किसी भी रियलिटी शो में जाना चाहती है घर के काम को लेकर, तो कौन सा शो रहेगा वो? शो में क्या बोलूँ, मुझे अगर द कपिल शर्मा का शो, बिग बॉस मिला, मजा आ जाएगा। हाँ। बिग बॉस का बिल्कुल fame- जाना चाहूंगी। बिल्कुल जाना चाहेगी। घर के कौन से काम है जिसमें आप हमेशा अपने हस्बैंड को बुलाती हैं? हस्बैंड को तो मैं हमेशा याद करती हूँ, छोटा मोटा काम हो या बड़ा। जी। तो अगर बात करें तो अनियन कट करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है ना। आंसू निकलते रुला देता हैं। है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपके पास एक सुपर पावर हो तो आप सबसे ज्यादा जल्दी से काम कौन सा करना चाहेंगी? सुपर पावर अगर हुआ ना मेरे पास, तो मैं घर बनाना चाहूंगी। घर बनाना चाहेंगी, बिल्कुल बढ़िया बात है ये। और एक और सवाल था मेरा आपसे, सबसे अच्छा मूवमेंट आपकी लाइफ का, सबसे अच्छा अभी तक, क्योंकि आपने अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बताया, बचपन से लेके अभी तक कितनी मुश्किलें आपने झेली हैं, तो सबसे अच्छा मूवमेंट क्या था? जब मेरी पहली बेटी मेरे हाथ में आई थी।
सो क्यूट। बेटी का नाम क्या है? बेटी का नाम बनाया। एक्चुअली हमने भगवान से मांगा ये था, अगर बेटी हुई जी। तो हम रखेंगे, और बेटा हुआ तो हस्बैंड और वाइफ हम दोनों का यही था जी। कि हमें पहला बच्चा बेटी ही भगवान दे। हम लोगों ने प्रे ही यही किया था। गुड। आप इन सब में अपनी ब्यूटी का क्या ख्याल कैसे रखती है? क्योंकि जब मैं अपने जानने वालों में देखती हूँ या कमेंट्स में भी देखती हूँ, लोग संतूर मम्मी बोलकर आपको पुकारते हैं। क्या ब्यूटी का ख्याल बोलूँ तो सच बताऊँ, टाइम नहीं दे पाती मैं खुद को कि मुझे रेडी भी होना है। वो 10 से 12 के बीच में जितनी जल्दी मैं रेडी हो जाती हूँ, जो भी करना होता है वो रेडी होकर जो वीडियो बनानी होती है, हाँ मैं अपना उतना ध्यान नहीं रख पाती है, बस सच है। हाउस वाइफ मुझे नहीं लगता कोई इतना ध्यान रख पाती होंगी बच्चों के साथ साथ। जी बिल्कुल। हाउसवाइफ्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? यही मैसेज देना चाहूंगी कि आप लोग जरूरी नहीं है कि बाहर जाके अर्न करो, कहीं जॉब करके करो, अपने बच्चों को छोड़ो, क्योंकि जो माँ अपने बच्चों की केयर कर सकती है ना, वो बाहर वाला नहीं कर सकता। चाहे वो दादी हो, नानी हो, मौसी हो, बुआ हो, कोई भी हो, इवन हस्बैंड भी वो नहीं कर सकते जो हम माँ कर सकते हैं। कर सकते हैं हस्बैंड, लेकिन बहुत सारी चीजें होती है ना, बच्चों के साथ वो चीजें नहीं हो पाती जो माँ को। मुझे पता है मेरे बच्चों को क्या खाना है, हाँ। हर माँ को पता होता है क्या किस टाइम पे उसको देना है, क्या चीज नुकसान करेगी। तो हाउस वाइफ को यही मैसेज है कि प्लीज हार मत मानो, आप घर से बैठकर भी बहुत कुछ कर सकते हो, ये जरूरी नहीं है कि आपको बाहर जाना है। जी, एक सवाल मेरा ये है, आपकी आवाज़ इतनी प्यारी है। थैंक यू।